मंजीत एक जंगल से गुजर रहा था। वैसे तो आसपास में बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन मंजीत को फिर भी बहुत तेज गर्मी लग रही थी। यहाँ पर इतनी धूप भी नहीं है, हवा भी अच्छी चल रही है, फिर भी मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतना पसीना तो मुझे भरी दोपहरी में भी नहीं आता जितना अब आ रहा है। मुझे अपने कपड़े उतार देने चाहिए, उससे ही मुझे सुकून मिल सकता है। फिर मंजीत अपनी जैकेट को उतार देता है, लेकिन उसके शरीर में गर्मी बढ़ती ही जाती है। हे भगवान, आज मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अब तो गर्मी के मारे मुझे प्यास भी लग रही है। फिर मंजीत आसपास देखता है, पर उसे कहीं पीने के लिए पानी नहीं दिखता। तभी उसे कुछ आवाज आती है। उधर से मुझे पानी गिरने की आवाज आ रही है, शायद उधर कोई झरना होगा, मैं उधर चलकर देखता हूँ। फिर मंजीत जहाँ से आवाज आ रही थी उस जगह पर जाता है, तो वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत अपने घड़े में से पानी जमीन पर गिरा रही थी। तभी मंजीत बूढ़ी औरत को बोलता है, अम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम पानी पी लो। वैसे भी प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। मंजीत पानी पी लेता है और कुछ दूर चलने लगता है और चलते चलते कहता है, पानी पीकर तो मेरी गर्मी शांत हो गई, लेकिन अब मुझे अजीब सी थकान क्यों हो रही है? मंजीत इतना कहता ही है कि तभी उसके सामने वही बुढ़िया आ जाती है, लेकिन अब वो उसे बूढ़ी नहीं, एक सुंदर लड़की के रूप में नजर आती है। फिर मंजीत उसे कहता है, तुम इस जंगल में यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे मेरे घर जाना था और मैं रास्ता भूल गई हूँ। तभी मंजीत को बहुत तेज छींक आने लगती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान हो रहे हो, लगता है तुमको बहुत ज्यादा सर्दी लगी है। पता नहीं आज मेरे साथ क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और फिर मैंने पानी पिया तो अब ये छींकें आने लगी। लगता है तुमको जुकाम हुआ है, लो ये कच्चा बादाम खा लो, इससे तुम्हारी सर्दी चली जाएगी। फिर लड़की उसे कच्चा बादाम देती है। मंजीत कच्चे बादाम को खा लेता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे कुछ सही लग रहा है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जाओगी? तुम तो रास्ता भूल गई थी ना? नहीं, अब मुझे याद आ गया। अब तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी चली जाती हूँ। इतना सुनते ही मंजीत अपने घर चला जाता है और वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और अपने कच्चे बादाम के पेड़ पर बैठ जाती है और बोलती है, कच्चा बादाम, मेरा कच्चा बादाम, मेरे इस पेड़ पर लगे कच्चा बादाम जो खाए, मेरा कच्चा बादाम वो मेरा हो जाए। उधर मंजीत रात में सो रहा होता है। तभी उसे सपने में वही लड़की दिखाई देती है जो उससे कहती है, मंजीत तुम तो सो गए हो, तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए, ये तुमने सही नहीं किया। भला जंगल में ऐसे अकेली लड़की को कौन छोड़कर आता है? मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, बल्कि तुमने ही मुझे बोला था, तो इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन मंजीत तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरा मन कर रहा है कि मैं खुशी के मारे नाचने लगूं। अच्छी तो तुम भी हो, और अगर तुम्हारा नाचने का मन ही कर रहा है तो नाच लो, मैं क्या तुम्हें मना कर रहा हूँ? इतना सुनकर वो लड़की गाने और नाचने लगती है। कच्चा बादाम रे कच्चा बादाम। लड़की डांस करते करते अपने दोनों हाथों को मंजीत की गर्दन पर रखती है और उसका गला दबा देती है, जिससे मंजीत की सपने में ही मौत हो जाती है और बूढ़ी अपने कच्चे बादाम के पेड़ पर बैठकर हंसने लगती है। और मंजीत को ऐसे मरा देखकर लोग अगली सुबह कहते हैं, अरे भाई, तुम्हें पता है मंजीत मर गया है। अच्छा, पर अचानक उसे क्या हो गया? कल तक तो अच्छा था। पता नहीं भाई, और उसका शरीर देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो हंसता हुआ मरा हो। अचानक से मंजीत की मौत से लोग हैरान हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन गांव का सुरेश उसी जंगल से जा रहा होता है। उसे भी बहुत तेज गर्मी लगती है और वो अपने कपड़े उतार देता है। फिर पानी के लिए इधर उधर ढूंढता है। फिर उसे बुढ़िया दिखाई देती है। वो पानी के लिए बुढ़िया को बोलता है तो बुढ़िया उससे कहती है, हाँ हाँ, आओ आओ पी लो, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। फिर सुरेश पानी पी लेता है और फिर उसको भी जुकाम हो जाता है। आगे फिर उसको वही लड़की मिलती है और उसे कच्चा बादाम देती है। फिर सपने में उसे भी मार देती है और अपने कच्चे बादाम के पेड़ पर बैठकर दोबारा हंसने लगती है। कच्चा बादाम, मेरा कच्चा बादाम, आओ और खाओ मेरा कच्चा बादाम। उधर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। भाइयों, आखिर आजकल हमारे गांव में ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक आदमी मरता जा रहा है।
पता नहीं भाई कौन सा श्राप लग गया है हमारे गांव को। फिर महेश और सुरेश दोनों भाई उस जंगल से जाते हैं तो उनको भी बहुत तेज गर्मी लगती है। वो इधर उधर पानी तलाश करने लगते हैं। फिर उनको पानी की आवाज आती है तो वो पानी की तरफ जाते हैं और वहाँ मौजूद बूढ़ी से बोलते हैं, अम्मा क्या हम पानी पी लें? हाँ हाँ क्यों नहीं, पी लो पानी। पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। फिर बूढ़ी उनको पानी पिला देती है, लेकिन सुरेश पानी नहीं पीता और वो कहता है, नहीं, मुझे अभी प्यास नहीं है, भाई तुम ही पी लो। अरे बेटा तुम भी पानी पी लो, वरना कुछ देर बाद तुम्हें भी प्यास लगेगी। नहीं अम्मा, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। सोच लो बेटा, ऐसा ना हो कि बाद में पानी के लिए तड़पते रहो। नहीं अम्मा, मैंने बोला ना मुझे प्यास नहीं है। फिर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। तभी महेश को वही सुंदर लड़की दिखाई देती है। महेश कहता है, भाई देख कितनी सुंदर लड़की है, पर ये यहाँ जंगल में क्या कर रही है? भाई तू पागल हो गया है, मुझे तो कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही। अरे नहीं भाई, वो देख पेड़ के पास खड़ी तो है। अच्छा तो तुझे दिखाई दे रही है, तो तू जाकर बात कर ले, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। सुरेश लकड़ियाँ तोड़ने की बजाय पेड़ के पीछे छिप जाता है। वो देखना चाह रहा था कि महेश को सच में लड़की दिख भी रही है या नहीं। फिर महेश लड़की के पास जाता है। तुम जंगल में क्या कर रही हो? महेश इतना ही कहता है कि तभी उसे छींक आने लगती है और लड़की उसे कच्चा बादाम खाने को देती है। पर सुरेश को वहाँ पर कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। अरे ये महेश को क्या हो गया, मुझे तो कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही। उधर महेश कच्चा बादाम खा लेता है और फिर महेश सुरेश के पास जाता है और दोनों घर आ जाते हैं। तभी सुरेश महेश को कहता है, महेश तूने रास्ते में क्या खाया था? मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस तेरा मुंह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अरे भाई तू पागल है क्या? वहाँ जो सुंदर लड़की थी उसने मुझे कच्चा बादाम दिया था, वो कितनी अच्छी थी। उसे तो मेरी सर्दी की फिक्र हो रही थी, इसीलिए ही उसने मुझे कच्चा बादाम खाने को दिए। लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं दिखाई दी। तू तो पागल है, तू लकड़ियाँ लेने चला गया होगा, इसीलिए तुझे कुछ नहीं दिखा। फिर महेश सो जाता है और सपने में उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उससे बोलती है, महेश तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे मिलकर तो मेरा नाचने का मन कर रहा है। अगर तुम्हारा मन कर ही रहा है तो तुम नाच लो। फिर वो लड़की नाचने लगती है और नाचते नाचते महेश का गला दबा देती है। महेश सपने में ही मर जाता है। सुरेश को अब समझ आ गया था। तो महेश सही कह रहा था कि वहाँ पर कोई साया था जो पहले लोगों को पानी पिलाकर अपने वश में कर लेता है और फिर उसे कच्चा बादाम खिलाकर रात में उसके सपने में आकर मार देता है। फिर महेश ने सारी घटना सब गांव वालों को बताई और गांव वालों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव में कोई भी मौत ऐसे नहीं हुई और वो बूढ़ी अपने कच्चे बादाम के पेड़ पर बैठी हुई बोलती है, कच्चा बादाम, मेरा कच्चा बादाम कोई तो आओ और खा लो मेरा कच्चा बादाम।